लेकिन चीजों को इतना नहीं बिगाड़ने देंगे। आपको याद होगा बाइडेन के एरा में भी हमने देखा वो खालिस्तान टाइज और बाकी चीजों को लेकर चीजें बिगड़ी, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक चीज था कि देखिए रिश्ते जो है ये बिहाइंड क्लोज डोर्स खराब हो रहे हैं, आउट एंड ओपन इसको हम झलकने नहीं दे रहे थे। यहां पे एक स्पेशल और प्रिविलेज रिलेशन है, ये आम लोगों के मन में तो था ही, थिंक टैंक्स भी कुछ मानते ही थे। तो दोस्तों वो चीज अब भारत के लिए खत्म हो गई है। भारत अब कह रहा है कि देखिए यूएस के साथ आप ऐसे निर्भर नहीं कर सकते, तो जरूरी क्या है, आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हमें लेके आना होगा, एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा, केवल यूएस पे निर्भर नहीं करेंगे वरना चाइना वाला हाल होगा, आर्म ट्विस्ट होगा। तो आप मल्टीपल मार्केट्स की तरफ जाइए, क्लोजर टाइज कई कंट्रीज के साथ कीजिए, चाइना, रशिया, ईरान के साथ कीजिए। भले यूएस को दिक्कत हो तो उसकी दिक्कत उसके पास, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूएस को डिस्कंफर्ट है तो वो जाने, लेकिन हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ अब जरा भी पीछे नहीं हटने वाले। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टाइमली लेसन हमें मिल गया है। तो आप ये समझिए, अभी तक तो टैरिफ वो चल रहा था, भारत के ऊपर ये टैरिफ है कि भारत अगर माल बेचता है अमेरिका में तो उसके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, यानी कि अमेरिका में वो माल 50% और महंगा हो जाएगा। ये तो एक तरफ का है। इस भाई ने दूसरी तरफ भी गंगा जी बहा दी। इसने बोला कि जितने भी चिप तुम बेचोगे चाइना को, एनवीडिया और एएमडी, उसके ऊपर मुझे 15% चाहिए तुम्हारी टोटल रेवेन्यू के ऊपर। और दोनों कंपनियों ने हाँ बोल दी। मरता क्या ना करता, उन्होंने हाँ बोल दी। ये काम ट्रंप कर रहा है दोस्तों। ट्रंप के ऊपर अब केस पे केस लोग दाग रहे हैं कोर्ट में। पूरे थिंक टैंक्स उसके खिलाफ हो गए, मीडिया उसके खिलाफ हो रहा है, सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ हो रही है। रिसेंटली ये पता लगा है कि जब भारत के ऊपर बात आई कि क्या भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं आम अमेरिकन, जो कि बड़े टैरिफ फ्रेंडली हो गए थे ट्रंप के चक्कर में कि एवरीबडी इज मेकिंग अ फूल ऑफ अस, सब लोग अमेरिका बहादुर को बेवकूफ बना रहे हैं, अब तो इनके ऊपर टैरिफ लगना चाहिए। जब इंडिया पर टैरिफ की बात आई, 55% ऑफ अमेरिकन हैव सेड नो टैरिफ ऑन इंडिया, 55%, और ये 55-65 होगा। देखिए दोस्तों आगे आगे होता है। टोटली अलाइन कर ले, मिलिट्रीली भी अमेरिका के साथ आ जाए, जैसे भारत को वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में वो पूरी तरीके से, उन्हीं ने जो एक नया मिलिट्री अलायंस बनाया है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका का भारत पे प्रेशर है कि भारत भी ज्वाइन करे मिलिट्री अलायंस को। तो अगर फ्यूचर में चाइना से कोई वार होती है तो वो इंडियन आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया। इंडिया की आर्मी बड़ी आर्मी है, मॉडर्न वेपन से लैस है, तो वो एक असेट है। ये लोग हमेशा दूसरे की फौज को यूज करते रहे हैं। पहले क्या फायदा दे सकते हैं अमेरिका को, ये भी तो बताओ। देखिए अमेरिका जब भी कोई पॉलिसी लॉन्च करता है वो आपके 1, 2, 4 या 10 साल के लिए नहीं करता, वो आपको 100 ईयर्स तक सोचता है। अच्छा। उसके ज़हन में ये है कि अगर मैं पाकिस्तान को आज एनकरेज करूंगा, पाकिस्तान में बिजनेस अपना लॉन्च करूंगा, तो मैंने जो अटैक करना है, जो मैंने ऑक्यूपाई करना है, ईरान को करना है, और पाकिस्तान के जरिए ही चाइना तक वो पहुँच